हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा कि पिछली 2 क्लासेस में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एवरेज स्पीड के टाइप को डिस्कस किया था। उस पर हमने आपको वेरियस क्वेश्चन भी डिस्कस कराए हैं। आइए फर्दर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा अब एवरेज स्पीड में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगी। क्या चेंजिंग देखने को मिलती है, आइए जानते हैं। जनरली आप क्वेश्चन किस तरीके के देख रहे थे अब तक कि एक लड़का है, घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, जाने की और आने की चालें दी जाती थी। 20 किलोमीटर घंटा चाल है और आने की चाल है 30 किलोमीटर घंटा, और दैट 30 किलोमीटर घंटा। तो एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड आप आसानी से निकाल सकते थे। कैसे करते थे कि आप एलसीएम लेते थे 20 और 30, एलसीएम हो गया कितना 60, 20 तिया 30 दूनी, और कितना एवरेज स्पीड लेके आए थे। टोटल डिस्टेंस आने की जाने की 60 60 120, और आने और जाने का टाइम कितना हो जाता 3 2 5 5 1 24। तो आप फटाक से एवरेज स्पीड निकाल देते थे। लेकिन आज क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा अब तुम्हें, नेक्स्ट वेरिएशन क्या देखने को मिलेगा कि आपसे बोल दिया जाता है एक लड़का एक निश्चित चाल से जाता है और 30 किलोमीटर घंटे चाल से वापस आता है। आपको ये चाल नहीं दे रखी होगी, एक निश्चित चाल से जाता है और 30 किलोमीटर घंटे चाल से वापस आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड है वो आपको देखने को मिलती है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर बोला जाएगा बताइए लड़का किस चाल से घर से स्कूल गया था। तो आसानी से आप इस प्रकार के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, डिटेल से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम डिटेल से करते हैं, और डिटेल में आपको पूरी नहीं बताने वाला हूं। मैंने आपको एक लॉजिक बताया, एक फॉर्मूला बताया है कि जब भी दो बराबर दूरियां चली जाएं तो उसके लिए एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस के s2। और एकदम आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डी गया और डी वापस आया, डी को तय करने में कितना समय, डी अपॉन एक्स, आने में कितना समय, डी अपॉन 30 इज इक्वल टू और 24। अब इससे अपना ला सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। थोड़ा सा टाइम सेव कर लिए, आपको छोटे मोटे फार्मूले भी लर्न करने होंगे। और दैट अगर आप सीख जाते हैं तो थोड़ा सा आप अपने स्टेप को स्किप करने की कोशिश किया करें। अच्छा, एवरेज स्पीड कितनी देखने को मिलेगी आपको, ओवरऑल 24 मिली है, ठीक है 24 रख लेंगे। जाने की आपको पता है, नहीं पता है तो उसको मैंने मान लिया x, ठीक है दे रखी है। आने की आपको पता है, जी हाँ बिल्कुल पता है 30 है। जाने की पता है, नहीं पता है, आने की पता है 30 है। आप इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद आप कैंसिल आउट कीजिए, जो कट जाए नंबर उन्हें काटिए। 6 से 54 30, 6 थे 4 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स। इतना करने के बाद फिर आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको मिलेगा 2x प्लस के 60 इज इक्वल टू 5x, और दैट। और आप इस 2x को आप इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 3 दूनी 6, 20 किलोमीटर घंटे चाल से लड़का घर से स्कूल गया होगा। ये तो रहा इसका बेसिक तरीका, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। मैं अभी भी इसको एलसीएम के माध्यम से करूंगा। आइए जानते हैं किस तरीके से। 20 किलोमीटर घंटा आपको आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए जानते हैं 20 किलोमीटर घंटा। देखो उससे भी लाते हैं। अभी आपको चाल दे रखी थी, जाने की मुझे नहीं पता कितनी थी, स्पीड दे रखी थी जाने की मुझे नहीं पता कितनी, आने की दे रखी थी 30, और ओवरऑल कितनी दे रखी थी फाइनल एवरेज स्पीड 24। तो अभी भी आप आने की से और एवरेज स्पीड से एलसीएम लीजिए, जो कितना आएगा 30 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 30 चौके 120। आपको एलसीएम जो देखने को मिलेगा वो 120 देखने को मिलेगा। डिस्टेंस आपके पास आ चुकी है, टोटल डिस्टेंस आ चुकी है, क्योंकि आप एवरेज स्पीड को भी एलसीएम ले रहे हैं। पहले हम इससे और इससे लेते तो केवल टुकड़ा आता था, लेकिन आप इससे और इस एवरेज स्पीड से ले रहे हैं तो आपको ओवरऑल डिस्टेंस देखने को मिलेगी, जो आपको देखने को मिलेगी 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब ये है कि लड़का 60 ही तो गया था और 60 ही वापस आया। ओवरऑल डिस्टेंस कितनी थी 120। समझे? वो एलसीएम वाली लॉजिक से बता रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। ये स्पीड रही, ये डिस्टेंस रही।
अच्छा 24 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 24 किलोमीटर घंटे की चाल से जब आप 120 किलोमीटर गए होंगे तो कितना टाइम लिया होगा? 5। जब आप 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर घंटे की चाल से गए होंगे तो कितना समय लिया होगा? 2। सारा समय कह रहे हैं तुम 5, आने में, वापस आने में कह रहे हैं 2, तो यहां पर जाने में कितना समय लिया होगा? 3। आपके पास डिस्टेंस पता है, आपके पास टाइम पता है, तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते। 60 में आप 3 से डिवाइड दें तो कितनी आ जाएगी स्पीड? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ चुका है आपके पास। और दैट थोड़ा सा आप इस पे रिहर्सल करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस तरीके से, इस प्रकार के क्वेश्चनों में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दैट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम आसानी से। सबसे पहले इसकी थीम समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं पुनः कहता हूं कि पहले हम इनसे और इनसे, पहले जब हमको स्पीड दे रखी थी होती थी जाने और आने की, तो उस समय केवल टुकड़ा निकलता था। लेकिन अब क्या है, एक ले रहे हैं आप, वापस आने की एक ले रहे हैं एवरेज स्पीड, तो इस टाइम पे जो दूरी निकलती है वो टोटल दूरी निकलती है, जाने और आने की कुल दूरी। तो जाने आने की कुल दूरी 120 है, तो 60 गया होगा, 60 वापस आएगा, टोटल दूरी आपको पता चल गई, क्योंकि एवरेज स्पीड किस पे निकाली? आने और जाने की कुल दूरी पर, 120। आपको ऐसे टाइम मिल गया, आपको आने का टाइम मिल गया, तो जाने का टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लॉजिक भी समझ में आया होगा। आइए जानते हैं। A boy goes to school at the speed of 15 किलोमीटर घंटा, 15 किलोमीटर घंटा की चाल से गया, रिटर्न एट x किलोमीटर घंटा, देन एवरेज स्पीड ऑफ बॉय इज 20 किलोमीटर प्रति घंटा। गॉट दैट? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप ये स्पीड दे रखी है आपको, ठीक है। डिस्टेंस एज्यूम कीजिए, डिस्टेंस एज्यूम कीजिए, तो 15 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 3 60। तो 60 का मतलब ये है 60 वो ओवरऑल डिस्टेंस गई, जाने की भी और आने की भी, जाने की भी और आने की भी, ये कुल दूरी आती है 60। जब आप स्पीड और एवरेज स्पीड के साथ एलसीएम लेंगे तो कुल दूरी आती है, जो आ चुकी है आपके पास 15 20 का एलसीएम लेंगे तो 60। तो 60 किलोमीटर दूरी, व्हाट दैट? अच्छा 60 किलोमीटर दूरी 30 गया होगा, 30 वापस आएगा, क्योंकि दूरियां बराबर बराबर है। अब आपके पास डिस्टेंस भी आ चुकी है, डिस्टेंस भी आ चुकी है। अब आप 15 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर, आप 15 किलोमीटर घंटे की चाल से गए होंगे तो कितना समय लिया होगा? 2 घंटे लिया होगा। आपके पास टाइम भी आ रहा है। और आप 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए होंगे तो कितना समय लिया होगा? 3 घंटे। व्हाट दैट? तो आपको ओवरऑल कह रहे हैं आप 3 घंटे, ओवरऑल कह रहे हैं आप 3 घंटे, ओवरऑल कह रहे हैं आप 3 घंटे, और यहाँ पे जाने जाने में समय लिया है 2 घंटे, तो यहाँ पर 1 घंटे लिया होगा। अब आपको पता होना चाहिए 30 किलोमीटर की दूरी आप 1 घंटे में तय करेंगे तो क्या होनी चाहिए आपकी औसत चाल? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। गॉट दैट? तो आशा करता हूं कि आपको ये भी लॉजिक समझ में आया होगा, और आशा करता हूं कि आप इस तरीके के क्वेश्चनों को करने में कतई प्रॉब्लम नहीं लेंगे। चलिए, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इक्वल डिस्टेंस के वो आपको डिस्कस करा दिए हैं, और आप किसी भी तरीके का इक्वल डिस्टेंस के क्वेश्चन देखें आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपको जब एवरेज स्पीड देखने को मिलेगी डिफरेंट दूरियां हो जब, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए एवरेज स्पीड के क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।